फ्रेंड्स, रात हमने इधर गुजारी। ये मस्जिद है इन लोगों की। चलो मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। ये देखिए जी, ये अंदर की व्यू। बहुत ज़्यादा अंधेरा है और ये अंदर से ये पत्थरों का है और ऊपर लकड़ी है। साइड पे भी पत्थर और अंदर से ये लकड़ी लगाई गई है। ये देखिए, छोटा सा था, बस हम 8 बंदे इसमें सोए रात को। तो ये देखिए, ये मेरा बैग और ये इसका दरवाज़ा है। देखिए, बस एक ही बंदा निकल सकता है। और फ्रंट बाहर की जगह कमाल की है, वो आप देख के हैरान रह जाओगे। ये देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी ये बादल नीचे आ गए हैं सुबह सवेरे। बहुत ही मज़ा कर रहा है। देखिए, बिल्कुल नीचे आ गए, पहाड़ों से भी नीचे। ये देखिए, ये बिल्कुल सुबह सवेरे है। मतलब अभी तकरीबन 6 बजे हो रहे हैं, तो अभी तक सूरज नहीं निकला है और व्यू बहुत ही प्यारा है। ऊपर भी देखिए, ये सारे बादल छाए गए हैं। ये वैसे वो जो सर्दी होती है ना, उसी तरह जो फॉग होता है वो है ज़्यादातर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दानिश लोग में आपको वेलकम कहता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ और बखैर रागला कहता हूँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, रात इधर गुजार ली और बहुत ही मज़ा आया। रात को बहुत लेट पहुँचे, तकरीबन 9:30 10 बजे हो रही थी तो हम पहुँचे इधर। और ये मस्जिद है, इधर हमने स्टे की। और ये दोस्त था, ये हमें रास्ते में मिला तो इसने हमारी बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की। तो अभी इधर से रवाना हो रहे हैं। तो आप लोगों ने जगह देख लिया किस तरह का। रुझाना इजाज़त ते मंगता बोली जजाकल्लाह खुशहाल ना बस दाटी रसूखा अल्लाह खुशहाल का। फ्रेंड्स, ये टांगे बहुत ही दर्द कर रही है। जितने भी पट्टे हैं ना, सारे बहुत ही दर्द कर रहे हैं। तो अभी तो एक मेडिसिन भी है, ओमनिडॉल, तो इंशाल्लाह उससे खूब बेहतरी होगी। ये देखिए जी, चेक करें। ये जो मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ चीना जा रहे हैं, यहाँ मतलब टंडा को कहते हैं। और चीना जो पानी ज़मीन से खुद ब खुद निकलती है, अभी मैं नाम भूल गया हूँ उर्दू में चीना, लेकिन जो पानी कुदरती तौर पर ज़मीन से निकलती है उसको हम चीना बोलते हैं। यह चीना मतलब टंडा चीना, ये वही यह चीना है। इस जगह का नाम भी इसी वजह से यह चीना इसको कहा जाता है। और अभी टाइम हो रहा है 10 मिनट कम 6, तो तकरीबन 10-11 के करीब हम इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये पत्थर आप देख रहे हैं, ये सारे स्लाइडिंग की वजह से इधर पड़े, बड़े बड़े पत्थर। और हम इसके बीचों बीच सफ़र कर रहे हैं। ये देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर, ऊपर भी बहुत पत्थर है। उधर से स्लाइडिंग हो चुके हैं सारे, आपको नज़र आ रहे होंगे। फ्रेंड्स, जब भी इधर आगे जाओगे ना, तो बिस्किट से आप गुजारा करोगे। तकरीबन 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद एक खानी है। आगे जो मतलब अगर आपको कोई रहने के लिए जगह भी दे, खाना वगैरह जो उसका ख्याल रखती है। लेकिन इधर जो है आपको देसी घी और हम कुछ बोलते हैं पश्तो में, मलाई जो होती है वो भी पेवर वो होती है, और गंदम की रोटी, बस ये पेश करते हैं खाने में। तो हर कोई जो है ना, आप जिससे भी कहते होंगे कि मैं इधर जो है ना सैर के लिए आया हूँ, टूर के लिए, तो ये लोग बहुत खुश होते हैं
और ये जगह भी देते, खाना भी देते और चाय वगैरह सब कुछ आपको देते हैं। लेकिन हमने साथ जो है ना बिस्किट लाए, जब रास्ते में कोई भूख लगे थोड़ा बहुत तो बस इससे गुजारा करते हैं। तो मेरे दोस्त आगे आगे जा रहे हैं और मैं भी कोशिश करता हूँ कि उस तक पहुँच सकूँ। बहुत मज़ेदार बर्फ। कालू भाई कौन ये इधर के सौगात है। चाय आई हाय आई हाय। इसका पाव भी जख्मी हो गया, दिखाए पाव खाया, वो खाया शवा। देखिए ये गिर गए। सिके ये देखिए इधर हमारे पाँव पे ये छाला सा पड़ गया। तो हम अभी आगे जाना मुश्किल हो रहा है हमें। ये देखिए वाइट सा आपको नज़र आ रहा होगा। और ये देखिए ये छाला भी, इसको पोड़े कहते हैं, पोड़े। तो ये पोड़ा भी पड़ चुका है, ये भी है और उस उंगली पे भी है और इधर भी है। ये देखिए ये भी। तो अगर इतना ज़्यादा मतलब अगर कोई बर्दाश्त कर सकता है रास्ता तो ज़रूर आए, और अगर नहीं बर्दाश्त कर सकते, तकरीबन 24 घंटे का रास्ता है तो फिर ना आए। जब रोड बनेगा तो फिर आ जाना यार। हमारा तो आप लोगों के साथ यही वसीयत है। इस छोटी बच्ची ने लाए ये लस्सी। थोड़ा मतलब एक सांस पे पियोगे ना, 2 सांस या 3 सांस लोगे तो फिर नहीं पी सकते। तो बस पहले बिस्मिल्लाह और फिर शुरू, बस फुल पीना है। तो ये भरा हुआ गिलास है और अभी देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़ा किए, बहुत। इससे स्टेमिना आ जाता है ना, ये पियोगे तो स्टेमिना फिर से मतलब इम्प्रूव होती है ये लस्सी।
तो ये लोग जब इसको कहोगे तो ये खुशी खुशी आपको लस्सी देंगे। तो फ्रेंड्स लास्ट में हमने ये टेंट लगा दिया और अभी इधर अपने लिए जो है ना चावल बना रहे और ये देसी घी। तो दोस्तों बाहर आवाज़ जो है ना बहुत तेज़ चल रही है, तो इसी वजह से आग को इधर उधर लेके जा रही है, तो टेंट के अंदर लेके आए। तो अच्छा ये है प्याज और टमाटर, अंदर घी डाले, इसमें ये डालेंगे प्याज। कपड़ा अभी ये सुनहरे हो जाएंगे तो फिर इसके बाद डालेंगे इसमें टमाटर ना, हर चीज़ मिक्स है, शिमला मिर्च, टमाटर और सब्ज़ मिर्च, बस ये इसमें डालें, ठीक है। और लहसुन भी है इसमें, बिल्कुल लड़ा। अभी इसमें डालेंगे नमक, दो कटोरे, तो एक कटोरा डाला हुआ है और एक कटोरा अभी ला रहे, तो उसके बाद ये डालेंगे। तो फिर इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट तक पकाएंगे। मज़ा की ऐसा मजा कर रहे जैसे कढ़ाई पोलो चाइनीज क्या मजा करेगा, वाह। को बता ना, खैर तू ही दादा। ये हमारा कोई शौक नहीं था, लेकिन हमने सोचा चलो आप लोगों के लिए थोड़ा घोड़े पे अभी टाइम देखे 1:30 हो रहा है, तो 1:30 तक हमने सफ़र किए, अभी हमने वापसी की है। तो सुबह 6 से फिर 1:30 और 16 घंटे वो सफ़र, तो अभी तक वो जगह नहीं पहुँचे। तो फ्रेंड्स हम वो दूसरी जगह नहीं गए जहाँ पर हमने जाना था, वो अभी भी तकरीबन 4 घंटे का फ़ासला था, और हमारे जो मतलब बिल्कुल हमें इजाज़त नहीं दे रही थी। टांगे बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं और फोड़े भी पड़ चुके हैं, और हमारे साथ
खाना भी ख़त्म हो गया और उधर घर भी नहीं है और आगे, तो बस हमने सोचा कि घर की तरफ चलते। तो मेरा हर किसी से ये रिक्वेस्ट है कि इस जगह कोई ना आए। अगर कोई बंदा तकरीबन 24 से 25-26 घंटे लगातार सफ़र करता है ना, थोड़ा बहुत रुक के और फिर आगे जाता है, और ये पोड़े और जो टांगों की दर्द होती है ये सब बर्दाश्त करके अगर कोई ये कहता है कि मैं जा सकता हूँ तो बिल्कुल वो बिल्कुल आए। लेकिन कोई अगर ये नहीं जा सकता और उसका इतना स्टेमिना नहीं होता है तो वो कभी नहीं आए। सिमत शाही नाम है इस जगह का। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत से लोगों ने हमें वीडियो भी दिखाई, बहुत खूबसूरत जगह था, लेकिन रास्ता तकरीबन 24 घंटे तो कोई नहीं, और 24 घंटे एक तरफ, मतलब अगर फिर आप जाओगे ना अपनी मंजिल की तरफ तो 48 घंटे हो गए। 48 घंटे अगर कोई सफ़र करता है ना तो बेशक आ जाए। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।